नमस्कार, रिवर 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। स्वामी विवेकानंद जयंती अवसर पर जिले भर में आयोजित हुए विभिन्न कार्यक्रम। स्वच्छता रैंकिंग में रीवा शहर ने लगाई छलांग, टॉप 50 शहरों में 42 में रैंकिंग की हासिल। और राजस्व मामलों के निपटारे को लेकर 15 जनवरी से 28 फरवरी तक चलेगा विशेष अभियान, कहा कलेक्टर प्रतिभा पॉल ने। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती आज युवा दिवस के रूप में मनाई गई। इस कार्यक्रम पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कलकत्ता के कुलीन बंगाली कायस्थ परिवार में जन्मे विवेकानंद आध्यात्मिकता की ओर झुके हुए थे। वे अपने गुरु रामकृष्ण देव से काफी प्रभावित थे, जिनसे इन्होंने सीखा कि सारे जीवों में स्वयं परमात्मा का ही अस्तित्व है। स्वामी रामकृष्ण की मृत्यु के बाद विवेकानंद ने बड़े पैमाने पर भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा की और ब्रिटिश भारत में तत्कालीन स्थितियों का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया। बाद में विश्व धर्म संसद 1893 में भारत का प्रतिनिधित्व करने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए प्रस्थान किया। विवेकानंद ने संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप में हिंदू दर्शन के सिद्धांतों का प्रसार किया और कई सार्वजनिक और निजी व्याख्यानों का आयोजन किया। भारत में विवेकानंद को एक देशभक्त सन्यासी के रूप में माना जाता है। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज इस अवसर पर जिले के सभी स्कूलों में सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। रीवा के मार्तंड स्कूल में हुए सूर्य नमस्कार आयोजन में प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल भी शामिल हुए। इस दौरान हजारों की तादाद में स्कूली छात्र छात्राएं सम्मिलित रहे और जीवन में सत्य की राह में आगे चलने का संकल्प लिया। और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। स्थिरता बनी रहे तो हर्ष को उत्ताल जूते बराबर एक साथ हाथ जमीन में बाधा साल 11 हर्ष को उत्ताल साल 12 नमस्कार। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पे युवा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, क्योंकि युवाओं के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत हैं। इतनी कम उम्र में 25 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया और 39 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़ के चले गए, लेकिन इतने कम उम्र में ही उन्होंने ऐसी ख्याति प्राप्त की। अपने योग्यता, अपनी प्रतिभा, अपनी विद्वता का ऐसा दुनिया ने उनको देखा और इसके लिए आज वो महापुरुष बन गए हैं। और वो हमेशा कहते थे कि युवा को स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है और जब युवा स्वस्थ होगा तो तमाम तरह की चुनौतियों का मुकाबला करने में सक्षम हो सकेगा। तभी उस देश में रहने वाले उन युवाओं के देश जो है वो आगे बढ़ सकेगा। और इसलिए आज सूर्य नमस्कार जो स्वस्थ रहने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है, महर्षि पतंजलि ने इस विधा को जो हमें विरासत में सौंपा है, उसको स्वामी विवेकानंद जी के जन्म जयंती के अवसर पर सामूहिक सूर्य नमस्कार यहाँ पर होता है। नरेंद्र मोदी जी ने तो इसे विश्व योगा दिवस के रूप में सारी दुनिया को योगा करने के लिए प्रेरित किया है और इसलिए आज यहाँ पे जो ये कार्यक्रम हुआ है बहुत सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। पूरे प्रदेश में और पूरे देश में हो रहा है। पूर्वा निवासी उत्सव सिंह तिवारी पुत्र निर्मला महेंद्र सिंह तिवारी ने अपने पहले ही प्रयास में छत्तीसगढ़ न्यायिक सेवा की परीक्षा पास कर सिविल जज बनकर 12वीं रैंक प्राप्त कर संपूर्ण विंध्य क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। उत्सव सिंह ने अपनी 12वीं की परीक्षा सैक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल रीवा से पास कर 2021 में लॉयड लॉ कॉलेज ग्रेटर नोएडा से BA LLB पास कर न्यायिक सेवा की तैयारी की एवं पहले ही प्रयास में 12वीं रैंक प्राप्त कर सिविल जज बने। उनकी बचपन से ही ये आकांक्षा थी कि न्याय के मंदिर न्यायपालिका का हिस्सा बन न्याय दान में अपना योगदान देंगे एवं पीड़ित मानवता की आखिरी आशा न्यायपालिका की सेवा कर नई ऊंचाइयां पहुंचाने का संपूर्ण प्रयास करेंगे। उन्होंने अपनी सफलता का सारा श्रेय परमात्मा, माता पिता, भाइयों, गुरुजनों, इष्ट मित्रों को दिया और कहा कि इन्हीं सबके आशीर्वाद, सहयोग एवं विश्वास से आज मैं अपने सपने को पूरा कर सका। इस शानदार सफलता से वे आज पूरे प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए जीवंत उदाहरण एवं प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। उनकी शानदार सफलता से परिजनों में हर्ष एवं आनंद व्याप्त है।
उसके बाद मैंने लॉयड लॉ कॉलेज ग्रेटर नोएडा से अपना ग्रेजुएशन BA LLB में पूरा किया और उसके बाद मैंने जुडिशियल सर्विसेज की कोचिंग ज्वाइन की और फिर रिज़ल्ट अभी आया कल। पहली बार दिया था एग्ज़ाम की, इसके पहले भी दिए हैं? छत्तीसगढ़ का पहला अटेम्प्ट था मेरा। इससे पहले मैंने दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का इंटरव्यू दिया है। आने वाले युवाओं को क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे, संदेश? देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपका हार्डवर्क, कि आप कितने हार्ड वर्किंग हैं। हार्ड वर्क, उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं कहूँगा कि इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि एक मोटिवेटिंग फैक्टर होना चाहिए सबके पास। अगर वो मोटिवेटिंग फैक्टर है आपके पास तो यू कैन अचीव वॉट एवर यू वांट। और मेरे मोटिवेटिंग फैक्टर थे मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई, और साथ में मेरे कुछ लक फैक्टर्स भी थे कि मैं कहूँगा। और मैं लक फैक्टर्स का श्रेय देना चाहूँगा अपने दोस्तों को और मेरे जितने भी कलीग्स थे जिन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। अब युवाओं के लिए मैं कहूँगा कि आप हार्ड वर्क करें, आप मोटिवेटेड रहें, आप डाइवर्जन से दूर रहें, सबसे इम्पॉर्टेंट है वो। और इन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा कि आप डिसिप्लिन रहें। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो अगर किसी दिन मोटिवेशन कम भी होती है तो एक पॉइंट ऐसा आता है सर कि मोटिवेशन कम हो जाती है, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो आप अचीव कर लेंगे वॉट एवर यू वांट टू अचीव। सो दैट्स इट। देखा जाता है लोग जब फेल होते हैं तो उसके बाद 2-3 बार जब अटैम्प्ट फेल हो जाते हैं उसके बाद तो छोड़ देते हैं अपनी राह, तो उनके लिए क्या है कुछ? देखिए, मैंने वही कहा कि आप एक तो मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है, मोटिवेटिंग फैक्टर होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आप हार ना माने किसी भी चीज़ के लिए। वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव, आप अगर उस पर लगे रहेंगे, आप जब तक लगे रहेंगे तब तक वो मिलेगा। आपने एक बार छोड़ा तो वो उसी पॉइंट पे फिनिश हो जाता है। तो आपको मोटिवेशन के साथ साथ डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत है। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, आप वो चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं, तो आप उस पर बस लगे रहिए। एट दी एंड आपको रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट सर कहीं जाता नहीं है, आपकी डेस्टिनी है, आप अचीव करेंगे चाहे कुछ हो जाए, वॉट एवर यू हैव। कितने घंटे पढ़ाई करते थे, कैसे क्या टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? एग्जैक्टली तो मैं एग्जैक्टली कैलकुलेशन के थ्रू तो नहीं बता सकता, लेकिन ये बता सकता हूँ कि सुबह 4 बजे से 8 बजे तक पहला मेरा स्लॉट रहता था पढ़ने का। फिर 8 से 8:30 थोड़ा सा भैया को जाना होता है तो बैंकों के लिए, तो थोड़ा सा उनकी तैयारी में लग जाता था। उसके बाद अराउंड 10 बजे से दोबारा पढ़ाई स्टार्ट होती थी, जो कि 2 बजे तक होती थी। तो दूसरा स्लॉट ये था 4 घंटे का, बीच में थोड़े से 5 मिनट या 10 मिनट के थोड़े बहुत ब्रेक्स, और उसके बाद फिर खाना, लंच, और देन आफ्टर दैट 3:30 से एक और स्लॉट स्टार्ट होता है जो कि 8:30 तक जाता है। 8:30 के बाद डिनर विनर करके मैं अपना सो जाता था, अराउंड 10 के अराउंड सो जाता था। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए अराउंड 10 to 12 आवर्स डेली। और मैं कहूँगा कि वैसे ज़रूरी नहीं कि आप 10 to 12 आवर्स डेली पढ़ें, ज़रूरी है कि आप टच में रहें बुक्स के साथ, आप बुक्स का टच ना छोड़ें। हो सकता है किसी दिन आपको किसी रीज़न की वजह से आपको कम टाइम मिलेगा, 2 घंटे मिलेंगे, 3 घंटे मिलेंगे, लेकिन आप टच ना छोड़ें। अगर टच है तो आप अचीव कर लेंगे। क्षेत्र में आने का आपका कैसे सबसे मोटिवेटिंग फैक्टर जो थे, जिन्होंने मोटिवेट किया, जिन्होंने पुश किया इस फील्ड में आने के लिए, वो थे मेरे मम्मी और पापा। उन्होंने बोला कि नहीं, आप जज बने। जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करते हैं एक जुडिशियल ऑफिसर, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे सर ने कहा था जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था, तो मेरे एक सर थे, उन्होंने कहा था कि एक जज जो है वो एक दिन में अगर 10 मैटर्स भी सुनाता है, 10 फैसले भी देता है, तो वो उसके सामने कोई केस आएगा तो वो सिर्फ 2 पार्टीज़ नहीं रहेंगे उसके सामने उनके परिवार भी रहेंगे। तो एक फैसले में 10 लोग की ज़िंदगी को आप इफेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे करते करते अगर 10 फैसले भी आपने सुनाए तो एक दिन में आप कम से कम 100 लोगों की ज़िंदगी को इफेक्ट कर रहे हैं। उनकी लाइफ से रिलेटेड, उनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उनकी लिबर्टी से रिलेटेड आप डिसीजंस लेते हैं। स्वच्छता रैंकिंग में इस बार रीवा ने 3 स्टार का दर्जा हासिल किया है और 50 शहरों में 42वां स्वच्छ शहर माना गया है। रीवा शहर ने इस बार स्वच्छता की रैंकिंग में काफी सुधार किया है और 50 शहरों में 42वें स्थान पर जगह बनाई है। आपको बता दें कि पिछले साल रीवा का 55वां स्थान था, लेकिन इस बार रीवा शहर की जनता और प्रशासन ने मिलकर स्वच्छता में लंबी छलांग लगाई। महापौर अजय मिश्रा बाबा ने जनता के सहयोग का धन्यवाद दिया है। वहीं आयुक्त नगर निगम संस्कृति जैन ने जनता को बधाई देते हुए ये कहा कि अगर नगर निगम की गाड़ी थोड़ा देर से भी आ जाती है तो कचरे को एकत्रित करके रखें और फिर बाद में डाल दें। आसपास के प्लॉट में कचरा नहीं डालें और सहयोग करें। उन्होंने आशा जताई कि हम आगे भी स्वच्छता में मिलजुल कर सहयोग करेंगे और रीवा को सबसे स्वच्छ शहर के रूप में शामिल करेंगे। वहीं इंदौर एक बार फिर स्वच्छता के मामले में पहले नंबर पर काबिज रहा। स्वच्छता रैंकिंग में 42वें स्थान में आने के बाद उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने भी शहरवासियों को बधाई दी और अगली बार कम से कम 10वीं रैंक तक पहुंचाने की उम्मीद जताई है। 42वीं रैंकिंग आई है, आने वाले वर्ष में आप देखिएगा
अंडर 10 आएगी, इसका हम लोग प्रयास करेंगे। रीवा की रैंकिंग इस बार 42nd यानी 42वीं आई है। पिछले वर्ष 55 थी। तो मैं पहले तो सभी रीवा वासियों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि हमने हमारे शहर को और स्वच्छ बनाने के लिए सभी लोगों ने प्रयास किए हैं। ये प्रयास अभी इसकी अपनी लंबी राह है, हमें आगे बढ़ते जाना है, हमारे अपने शहर को और साफ़ बनाना है, क्योंकि एक स्वच्छ एवं स्वस्थ शहर ही शहर के लोगों के लिए आवश्यक है। तो मैं सभी रीवा वासियों से अनुरोध करूंगी कि आने वाले समय में भी नगर निगम का सहयोग करें और अपने शहर को साफ रखें। अभी क्या प्रयास करने की जरूरत है कि अपन भी इंदौर जैसे सिटी के साथ? देखिए, बहुत एक जो ज़रूरी चीज़ जो है कि जब हम जैसे मार्केट में घूम रहे हैं तो हम कचरेदान में फेंके। हमने नगर निगम से प्रयास किए हैं कि जगह जगह पर जो भी कमर्शियल एरिया है, हमारी मार्केट है, उसमें डस्टबिन लगाने का पूरा प्रयास किया है। यदि आपको डस्टबिन ना मिले और छोटा मोटा कचरा हो तो एक बहुत अच्छी चीज़ जो इंदौर के लोग करते हैं कि वो कचरा अपनी जेब में ही डाल देते हैं। कई बार हम लोग जाते हैं, चाय पीते हैं, आप देखेंगे चाय की दुकान के आसपास कई कप हमें मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि चाय की दुकान वाले ने एक कचरे का डब्बा नहीं रखा है, उसने एक ना एक डब्बे की व्यवस्था ज़रूर की है, पर हमें अपनी आदतों को सुधारना पड़ेगा ताकि हम जनरल सफाई पर अपना भी ध्यान रखें। हम कचरे की गाड़ी का इंतज़ार करें, जब कचरे की गाड़ी आए यहाँ वहाँ कचरा ना फेंकें। अगर हमारी गाड़ी आने में कई बार देरी भी हो जाती है, ये मैं मानती हूँ, तो अपना कचरा एक जगह घर में एक जगह सुरक्षित रखें ताकि जब भी गाड़ी आए वहाँ पर कचरा डालें, ना कि हमारे बगल वाले खाली प्लॉट में। ऐसे प्रयास हम सभी लोग करेंगे और आप भी हमें बताइए, हमारी भी कुछ कमियाँ रहती हैं जिसको हम सुधारने के निरंतर प्रयास में रहते हैं। हम एक दूसरे के सहयोग के साथ ही सीएम हेल्पलाइन के मामलों के निपटारों को लेकर आज कलेक्ट्रेट में बैठक का आयोजन किया गया। हाल ही में कलेक्टर रीवा प्रतिभा पॉल ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द सीएम हेल्पलाइन के मामलों के निराकरण किया जाए। इसके बाद कर्मचारियों ने कार्य में तेजी दिखाई और लगभग काफी मामलों के निपटारे कर लिए गए। इस संबंध में आज एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान कलेक्टर रीवा ने बताया कि काफी मामलों का निराकरण कर लिया गया है और जो मामले भोपाल से संबंधित हैं उनको भी संबंधित अधिकारियों से मिलकर निपटारा किया जाएगा। वहीं राजस्व मामले को लेकर 15 जनवरी से 28 फरवरी तक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें राजस्व से संबंधित सभी मामले जल्द से जल्द निपटाने के प्रयास किए जाएंगे। इस संबंध में कलेक्टर प्रतिभा पॉल ने जानकारी देते हुए हमें बताया। उनके जो प्रकरण है उसमें सभी टीम ने 3 दिन तक विशेष अभियान चला करके काम किया है और उसी की वजह से परिणाम ये रहा है कि 3 दिनों का में अपनी जो शिकायतों के निपटाने का प्रतिशत है वो बहुत अधिक बढ़ा है, अच्छा भी हुआ है। और जो बची हुई शिकायतें हैं उनका निराकरण भी करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आगामी टीएल में जिनका भी जो लेगेसी है वो निपट जाए। और जो ऐसे प्रकरण हैं जिसमें हम लोगों को भोपाल से कोई मार्गदर्शन या किसी प्रकार की भूमिका अपेक्षित है तो उनको हम लोग भोपाल प्रेषित करेंगे और जो यहाँ निपटान होना है उनका 100% यहाँ निपटान हो जाए। शिविर का भी आयोजन होना है 25-15 अपने यहाँ राजस्व का महाअभियान जैसा शासन ने अपेक्षा की है वो शुरू होगा और 15 जनवरी से शुरू होकर के फरवरी के माह तक 28 फरवरी तक चलेगा। और इस महाअभियान में राजस्व से जुड़े विभिन्न मसले, चाहे हमारे रेवेन्यू कोर्ट्स में जो केसेस हैं उनके डिस्पोजल का विषय, इसके अलावा जो राजस्व रिकॉर्ड में सुधार, राजस्व रिकॉर्ड की बेहतर एंट्री, राजस्व रिकॉर्ड को समग्र और आधार से लिंक करना, इन सभी चीज़ों पर विशेष फोकस किया गया है। अपने यहाँ कल एक बैठक के माध्यम से सभी अधिकारियों को ये बताया गया है कि किस प्रकार से वो अपने यहाँ आयोजन करेंगे राजस्व कैंप्स का। इसके अलावा कल पटवारियों की, सभी तहसीलों के पटवारियों का भी यहाँ प्रशिक्षण कम मीटिंग रखी गई है ताकि भली प्रकार से राजस्व का अमला इस पूरे राजस्व महाअभियान में न सिर्फ पार्टिसिपेट करे बल्कि यथासंभव अधिक से अधिक, चाहे अपने कोर्ट के केसेस हों या अन्य जो अपेक्षा इस अभियान में की गई है उस पर भली प्रकार से काम करें। और मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर,
होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। अब आपके शहर रीवा में पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन की हुई शुरुआत। शादी, बर्थडे पार्टी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए सर्व सुविधाओं के साथ आप सभी के लिए सस्ता एवं उचित दाम पर उपलब्ध है। 2 एकड़ से अधिक एरिया में बने मैरिज गार्डन में सीसीटीवी कैमरे एवं बेहतरीन पार्किंग व्यवस्था के साथ में 6 कमरे, अटैच्ड बाथरूम, उत्तम हॉल की व्यवस्था, इतना ही 4500 वर्ग फीट में निर्मित मैरिज हॉल सभी व्यवस्थाओं के साथ उपलब्ध है। पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन, बदराव से शिल्पी ग्रीन्स के बगल में, गुड़ रोड, रीवा। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला आज रानी तालाब स्थित मां कालिका माता मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। स्वामी विवेकानंद की जयंती अवसर पर आयोजित युवा दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला रानी तालाब स्थित मां कालिका मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और मां कालिका से आशीर्वाद लिया। साथ ही शहर के विकास को लेकर मीडिया से चर्चा की। माता रानी से मैं हमेशा ये मांगता हूँ कि हमारा रीवा तेजी के साथ आगे बढ़े, कोई कमी न रहे हमारे रीवा में, विंध्य में, मध्य प्रदेश में और हमारे देश में। मोदी जी के नेतृत्व में जो देश विश्व गुरु बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा है और बहुत करीब पहुंच गया है, तो अपनी कृपा इसी प्रकार से बनाए रखें जिससे कि भारत विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचे। जब भारत विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचेगा मतलब आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा, तो फिर ना गरीबी कहीं दिखेगी, ना कहीं बेरोजगारी दिखेगी। 22 जनवरी को भगवान राम अपने भवन में अयोध्या में प्रवेश करने वाले हैं। 500 वर्षों की जो कलंक था वो 22 जनवरी को मिटने वाला है। बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है। तो ये सारे कार्य जो हैं ये विपत्तियों को समाप्त करते हैं और देश को तेजी से आगे बढ़ने के का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसलिए आज यहाँ पर सभी के सहयोग से देवी जी की पूजा हुई है। माँ कालिका का ये हमारा स्थान ऐसा है रीवा का जो हमारे लिए शक्ति का केंद्र है। तो यहाँ पर पूजा पाठ हुई है, भंडारा हुआ है, प्रसाद होगा। तो उसी कार्यक्रम में मैं आज यहाँ पर उपस्थित हूँ। 22 तारीख को रीवा में क्या करूँ? आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीत को। नमस्कार। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी T फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर की सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन की नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084439।